कि सबसे पहले एक जो आपदा है उसका चित्र हमारे सम्मुख आ जाता है, मगर हमारा जो टॉपिक है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि आपदा प्रबंधन, जिसका अर्थ होता है कि आपदा से आने के पहले और आपदा के आने के बाद हम क्या प्रबंध कर सकते हैं। जैसे कि इसको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, एनी नेचुरल और ह्यूमन मेड क्लाइमिटीज दैट कॉजेज सेवर डैमेज टू द लाइवलीहुड इज टर्म एज अ डिजास्टर। जो भी प्राकृतिक और मानव जनित जो आपदाएं होती हैं जिसके प्रभाव बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं और जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं आपदा या हानि पहुंचाते हैं, उन्हें डिजास्टर कहा जाता है। वी कैन नॉट प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, और प्राकृतिक आपदाओं को हम कभी रोक नहीं सकते हैं, इसे हम केवल इसके प्रभाव को कम कर किया जा सकता है। बट वी कैन रिड्यूस द आफ्टर इफेक्ट कॉजिंग द डिजास्टर बाय द मीन्स ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट, यानी कि एक अच्छे प्रबंधन के द्वारा हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। अगर हम जनरल व्यू में देखें तो डिजास्टर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव जनित। प्राकृतिक आपदाएं वो होती हैं जो प्रकृति में असंतुलन के कारण होती हैं, और हम देखते हैं कि हमारा जिस तरीके से जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो क्लाइमेट है वो कुछ सालों में और हमारे ही कारण चेंज होता रहता है, जिससे आपदाएं घटती रहती हैं। ऐसे ही मानव जनित आपदाएं भी होती हैं। इसका तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम इन 2-3 सालों में कोविड के टाइम देख चुके हैं, जो एक बायोलॉजिकल वार इसे कह सकते हैं या एक उसे बायोलॉजिकल डिजास्टर कह सकते हैं। इसके अंतर्गत केमिकल डिजास्टर और आपका न्यूक्लियर डिजास्टर भी आते हैं। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, अब हमारा जो टॉपिक है वो हम मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें डिजास्टर को, तो इसको केवल 4 प्रक्रियाओं के द्वारा कम किया जा सकता है और इसके प्रभाव को रोका जा सकता है। अगर इनके पहले 2 प्रभाव की बात करें, जो मिटिगेशन और द प्रिपेयर्डनेस है, इसका मतलब है कि किस तरीके से हम शमन कर सकते हैं और किस तरीके से हम तत्परता बनाए रख सकते हैं, यानी कि आपदा से आने से पहले हम किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। और जो आपके आखिरी के 2 पॉइंट्स हैं जिसमें आपकी रिकवरी और रिस्पॉन्स है, तो यानी कि आपदा के बाद हम किस प्रकार से प्रतिक्रिया कर सकते हैं और किस प्रकार से रिडेवलप कर सकते हैं जो भी आपदाएं घटित हुई हैं। इसको हम 3D मॉडल के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पे हमें साफ दिखता है कि जो हमारा फर्स्ट है जो मिटिगेशन, यानी कि शमन करना, किसी भी प्रभाव को कम करना, जैसे कि आज हम देखते हैं टेक्नोलॉजी इसमें सबसे बड़ा रोल निभाती है, कम्युनिकेशन इसमें सबसे बड़ा रोल निभाता है कि किस प्रकार से आपदा की जो हमारी जानकारी प्रभावों को मिलती है उससे हम पहले ही तैयार हो जाते हैं, किस प्रकार से हम तत्परता रखते हैं, किस प्रकार से हम उसमें प्रक्रिया दिखाते हैं और किस प्रकार से हम उसे रिकवरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर दिए गए हैं जो कंसीडर करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे कारक जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट को बनाने में सहायक साबित होते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करें तो टेक्नोलॉजी ऐसा सहायक कह सकते हैं कि हमारा साधन है जिसके आधार पर हम डिजास्टर मैनेजमेंट को सहायक बना सकते हैं। जैसे सोशल में हम कह सकते हैं कि आज हमारे जो एजुकेशन है, एजुकेशन के अंतर्गत हमें पता है कि 10th तक में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो एक सब्जेक्ट के रूप में उसके अंतर्गत सम्मिलित है SST के सिलेबस में। इसमें हम और देख सकते हैं कि NSS हो गया, स्काउट गाइड हो गया, NCC हो गया, ये भी एक प्रकार से सहायक है जो हमारे डिजास्टर में, यानी कि जो हमारी जो आपदाएं हैं उसमें सहयोगी के रूप में आगे रहते हैं। इसमें हमारा एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे कोरल रीफ्स होते हैं समुद्र किनारे पे, हमारी मैंग्रोव्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे सैंडल्स होते हैं जो सुनामी जैसे प्रभाव को कम करते हैं। इसमें अगर हम बात करें लीगल्स, यानी कि सरकार के द्वारा बनाए हुए रूल और रेगुलेशंस जो हमारी आपदाओं के टाइम पे प्रभावी होते हैं। जैसे हमने देखा कि कोविड के टाइम पे सरकार के द्वारा बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की गई थी जो इनके अंदर आती है, इन रूल रेगुलेशन के अंदर आती है, और यदि सभी कंसीडर करती है हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट को। इसके बाद हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि डिजास्टर किस प्रकार से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किस प्रकार हम इसको रोक सकते हैं। डिजास्टर कैन नॉट बी फुली एरेडिकेटेड बट इट कैन बी द कंट्रोल। डिजास्टर को पूरी तरीके से हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपदा, प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदाएं ऐसा है कि ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, क्योंकि मानव जैसे जैसे विकास करेगा कहीं ना कहीं
पॉइंट्स भी हमको देखने को मिलेंगे, तो हम इसे पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं, मगर हम इसे मैनेज करके कहीं ना कहीं इसको रोक सकते हैं। पर्पज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम बात करें इसके मेन पर्पज की, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का पर्पज जो है, अंडरस्टैंड द डिजास्टर एंड टू नेसेसरी द रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी कि हमें इसे समझना और इसके प्रति हमको रिस्पॉन्स करना। अगर इसके एडवांटेज की बात करें डिजास्टर की, तो इन मैनमेड कॉजेज इवन डिजास्टर कैन बी प्रिवेंटेड, यानी कि जो मानव जनित डिजास्टर्स हैं उसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। इट कॉज एफिशिएंट बिकॉज रिकवरी वी यूज मल्टी कंपोनेंट्स, जो इसके एफिशिएंट्स है, यानी कि अगर हम बात करें इसकी जो रिकवरीज है, इसके कंपोनेंट्स हैं जो हमने अभी पढ़े मिटिगेशन, इनसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अभी तक हमने समझा कि डिजास्टर आखिर है क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट अगर हमारे सिलेबस में सम्मिलित है तो इसका क्या है, हम कह सकते हैं कि एजुकेशन में रोल है। तो यहाँ से देखेंगे कि एजुकेशन में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इसका बड़ा महत्व है। ये एक सेफ्टी मेजर्स है, यानी कि हम अगर डिजास्टर को समझते हैं या हम स्कूल में से सम्मिलित करते हैं, जैसे कि हमारी नई शिक्षा नीति के आधार पर हम कहें, तो हमारी नई शिक्षा नीति ने इसको एक व्यापक रूप दिया है। 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट कानून लागू हुआ था, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 में पास हुआ था, भारत सरकार के द्वारा इसे पास किया गया था, और इसको विस्तार जो दिया गया था 2009 में राष्ट्रीय नीति के आधार पर दिया गया था। राष्ट्रीय नीति में 2009 में इस सिलेबस में सम्मिलित किया गया था, एनसीईआरटी के सिलेबस में, फिर 10th में सब्जेक्ट में जोड़ा गया था। इसके बाद 2016 में जो सीबीएसई है इसने भी इसको 6th क्लास से और 10th क्लास के सिलेबस में एसएसटी में इसको रोक दिया गया था। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि स्कूल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम क्लासेस में अपने बच्चों को या शिक्षा के आधार से, शिक्षा के माध्यम से बच्चों को अगर ये समझाते हैं तो इससे एक स्किल्स डेवलप होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि नई एनईपी में इसी के बारे में चर्चा है। पूरे अगर एनईपी का हम निचोड़ देखें तो उसका मतलब एक ही चीज हमको सामने पे आता है कि कहीं ना कहीं सैद्धांतिकता को खत्म करके उसको व्यावहारिक रूप में ढालना। क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो जो हम वैदिक से वर्तमान तक की बात करें, क्योंकि हमने वैदिक में देखा कोई किताब कॉपी पेन हमारे पास नहीं होता था, एक रटन पद्धति थी जिसे हम अपनाए हुए थे। तो यहाँ पे उसको अगर विस्तार में देखें तो यहाँ पे इसी चीज को खत्म करके एक दिया गया है रोल जो है व्यावहारिक रूप में उसे ढालना। डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से भी हम एक ऐसा वर्ग तैयार कर सकते हैं जो आपदा आने के समय पर कहीं ना कहीं प्रभावी रूप में कार्य करेगा। इसमें अगर हम बात करें तो बच्चों को जो चिल्ड्रंस को अगर टीचिंग किया जाए डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, तो रिस्क एजुकेशन एंड द मैनेजमेंट मटेरियल, टीचिंग चिल्ड्रन रिस्क एजुकेशन, यानी कि बच्चों को डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाना एंड द मैनेजमेंट मटेरियल, और किस प्रकार से उनको प्रबंध करना है इस विषय वस्तु को समझाना। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे स्टाफ और पर्सनल्स की बात की गई है, किस प्रकार से प्रशिक्षित वर्ग और स्टाफ को हम प्रशिक्षित कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। बाकी बात कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट प्लान्स की बात की है, यहाँ पे कैलकुलेटिंग डिजास्टर प्लान्स इन ईच क्लासरूम, सर्कुलेट डिजास्टर प्लान्स इन क्लासरूम, कि जो आपका डिजास्टर प्लान्स है उसको सर्कुलेट करना हर क्लासेस में, यानी कि शिक्षा के माध्यम से जो भी उस वर्ग के अंदर आता है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्स को कर रहा है उसको शिक्षित करना, उसको सर्कुलेट करना डिजास्टर प्लान। अब बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जिन्होंने विस्तार दिया है डिजास्टर को। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नाउ कंपल्सरी स्टडी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन यूजी पीजी विल इम्प्लीमेंटेड फॉर द एकेडमिक सेशन 2020 एंड 23। यहाँ पे कहा गया है कि 2022 और 23 से जो आपके यूजी और पीजी हैं यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट को इम्प्लीकेट किया गया है कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि अब एक सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ाया जाएगा और इसे कंपल्सरी रूप दिया गया है। In fact, the vision of Prime Minister Narendra Modi is to make the country safe in the field of disaster management by 2030। यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, दृष्टिकोण है, वो ये है कि किस तरीके से हम डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में 2030 तक सेव कर सकते हैं अपनी कंट्री को, किस प्रकार से आपदाओं से बचा सकते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं वर्तमान समय में और आने वाले भविष्य के समय में ये जो प्रॉब्लम है ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, हर क्षेत्र में किस प्रकार से ये डिजास्टर होते रहते हैं। Youth has to be linked with the employment by the developing skill in this field। आगे कहा गया कि युवा वर्ग इस माध्यम से अपने
एक स्किल्स डेवलप करेगा और जिस प्रकार से वो रोजगार से भी से जुड़ सकता है। आज हम देखते हैं कि हमारे स्टेट में SGRF फोर्स जो इसका ही एक हिस्सा है, तो ये भी एक रोल है इसका रोजगार से जुड़ने का। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हमने कहा है थैंक्स टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 disaster management has been given a comprehensive approach in a new education policy 2020, यानी कि जो नई शिक्षा नीति है 2020, इसने एक व्यापक रूप प्रदान किया है डिजास्टर मैनेजमेंट को, और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत ही अच्छा विषय हमारे सामने प्रस्तुत है कि हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने कहीं ना कहीं जो क्षेत्र सीमित हो चुका था आज मुझे एक व्यापक रूप दिया है। इसी शब्दों के साथ मैं इसी टॉपिक के साथ मैं यहाँ पे आप सभी को धन्यवाद बोलूँगी।